हेलो एवरीवन। आज डिस्कस करने वाले हैं नाइन्थ और टेंथ के फिजिक्स वर्सेस 11th और 12th के फिजिक्स में क्या डिफरेंस है, क्या दोनों में कंडीशंस हैं, इसको कैसे समझा जाए, इन सब चीजों को आज बतलाने वाले। तो ये बातें उन विद्यार्थियों के लिए है जो इस वर्ष 10th पास हुए हैं और 11th क्लास में प्रवेश लिए। तो सबसे पहले 10th पास होने पर उन विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई देते हैं और 11th क्लास में प्रवेश करने पर उनके आगे की पढ़ाई के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हैं। तो चलिए आज इस टॉपिक पे बात करेंगे कि 9th और 10th का फिजिक्स वर्सेस 11th और 12th का फिजिक्स। तो सबसे पहले 9th की जो फिजिक्स है उसमें जो टॉपिक्स पढ़नी है वो आपको 11th में देखने को मिलेगा। यानी जो आप 11th क्लास में आए हैं और उसमें जो फिजिक्स पढ़ने वाले हैं वो लगेगा कि इन सब टॉपिक को मैंने कहीं देखा है, और वो आपने कहां देखा है, तो आपने 9th क्लास में देखा। उसी तरीके से जब आप 12th क्लास में जाएंगे तो वहां पे जो टॉपिक पढ़ने लगेंगे तो लगेगा वो टॉपिक सुना सुना हुआ है। वो कहां सुने हैं आप, कहां देखे हैं आप, तो आप जो है 10th क्लास में देखिए, 10th क्लास में पढ़े। तो सबसे पहले कंपेयर करने पे ये देखा गया कि सिलेबस जो है वो काफी डिफरेंस है। किसमें? 9th का फिजिक्स 11th से तो टॉपिक मैच करेगा, लेकिन सिलेबस का डिफरेंस है। इसमें आप एक छोटा सा बुक पढ़ते थे, यहां पर एक उसका यूनिट पढ़ेंगे। ठीक है, ये बातें तो काफी सिलेबस है 11th का रेस्पेक्ट टू 9th क्लास। उसी तरीके से 12th क्लास जो सिलेबस है वो 10th के रेस्पेक्ट में काफी ज्यादा है। तो यहां पे सवाल में डिफरेंस देखने को मिलेगा, यहां पे सिलेबस जो है वो डिफरेंस मिलेगा, सिलेबस ज्यादा है। एक बात। दूसरी बात है कि डिराइवेशन जो पार्ट है वो आपने 9th क्लास में बहुत ही कम डिराइव किए, बहुत कम डिराइवेशन पढ़े, लेकिन 11th क्लास में आप डिराइवेशन ज्यादा पढ़े, डिराइवेशन ज्यादा है। उसी तरीके से 10th क्लास में डिराइवेशन कब पढ़े हैं, जब 12th क्लास में प्रवेश करेंगे तो वहां भी डिराइवेशन ज्यादा मिले। अब है कि एप्लीकेशन पार्ट, जब आप जो है डिराइव करेंगे तो वहां 9th क्लास में डिराइवेशन में बहुत कम चीजों को यूज करना पड़ता था, यहां पर जो है ज्यादा चीजों को एप्लीकेशन करना पड़ता है, ज्यादा एप्लीकेशन पार्ट। तो ये जो है एप्लीकेशन पार्ट है डिराइवेशन के टाइम। और देखिए ये मेंटल एबिलिटी, और मेंटल एबिलिटी टाइप भी ज्यादा है। ठीक है, मेंटल एबिलिटी की बात होती है तो मेंटली भी आपको बहुत ही स्ट्रांग रहना होगा, और डिराइव करने में मेंटली भी आपको प्रिपेयर्ड रहना होगा, मेंटली एबिलिटी भी जो है स्ट्रांग रखना होगा। और एक है जिसका नेम है डिस्ट्रैक्शन, और डिस्ट्रैक्शन जो है 9th-10th में कम देखने को मिलता है, और जब विद्यार्थी 11th-12th में आते हैं तो उनको डिस्ट्रैक्शन भी बहुत ज्यादा पढ़ाई को लेकर। तो यहां पे डिस्ट्रैक्शन जो है बहुत महत्वपूर्ण रखता है। जैसे मैं बात करूं एक छोटी सी बात, डिस्ट्रैक्शन की बहुत सारे कंडीशंस हैं, बहुत सारे रोल है, बहुत सारे टाइप से आपके पास आएगा, जिसमें से एक छोटा सा टाइप बता रहा हूं जो है बैकलॉग। सपोज कीजिए कि आप जो है कोई टॉपिक स्टार्ट हुआ और उस दिन फर्स्ट डे दिन आपने क्लास अब्सेंट कर दिया, तो उस दिन की पढ़ाई आपकी गोल हो चुकी। जब आप सेकेंड डे जाएंगे तो जो फर्स्ट टाइम
यानी फर्स्ट डे क्लास हुई, ठीक है, वो तो आप जान नहीं है। सेकेंड डे जब जाइएगा तो क्लास होने लगेगी, टॉपिक चलने लगेगा, नहीं समझ में आने लगेगा तो आपका माइंड काम करने लगेगा कि मैंने फर्स्ट डे क्लास नहीं किया इस दिन, इसलिए इस दिन आज समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, क्योंकि वो टॉपिक नहीं जान रहे हैं इसलिए। तो माइंड में बातें चलने लगेगी और फिर आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होने लगेगा, फिर लगेगा फिर अगले दिन अगले जो है से टॉपिक स्टार्ट होगी, नया चैप्टर स्टार्ट होगा, तब से मैं अच्छा से पढ़ लो, एक चैप्टर गोल, आपका डिस्ट्रैक्शन होगा, ये हो गया। तो ये है आपकी डिस्ट्रैक्शन कौन, बैकलॉग, इससे बचना हो। चलिए ये चीजें हैं, लेकिन अब है कि कैसे करें, क्योंकि आदमी से बड़ा कोई चीज तो है नहीं, ठीक है, क्योंकि यदि प्लानिंग वे में करते हैं, रोड मैप बनाकर करते हैं, तो कितना ही हार्ड रहेगा वो आसान बन जाए। तो इसको इजी कैसे करें, इसको इजी मेथड में कैसे करें, उसका क्या रोड मैप है, तो आपके सामने है ये सब चीजें। फर्स्ट है कि आप रेगुलर क्लास करें, रेगुलर क्लास करिएगा तो आपको बैकलॉग नहीं आएगा। जो डिस्ट्रैक्शन की छोटी सी पार्ट है, वो छोटी सी पार्ट आपके सामने नहीं है, तो आपको रेगुलर क्लास करनी। अब देखिए, रेगुलर क्लास जब करते हैं तो सिर्फ रेगुलर क्लास से काम नहीं चलेगा, सिर्फ क्लास आना और सिर्फ क्लास से जाना, ये तो हो गया कि आप ड्यूटी पूरा सिर्फ कर, ठीक है, लेकिन आपको उसके लिए स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है। तो वो क्या है, तो एक है नोट्स, दूसरा है शॉर्ट नोट्स। लेकिन ये करेंगे कैसे, देखिए बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे मिलते हैं जो क्लास चल रही है, क्लास में ही अपना नोट्स बनाना शुरू कर देते हैं, क्लास में ही जो लिख रहे हैं वही नोट्स हो जाता है उनका। लेकिन हम जहां तक समझते हैं नोट्स बनाने की मेथड को, तो जब आप रेगुलर क्लास कर रहे हैं, क्लास अटेंड करते हैं, तो जो टॉपिक चल रही उस टॉपिक को सबसे पहले आप टेक्स्ट बुक में पढ़िए, या तो क्लास से पहले पढ़िए या तो क्लास के जस्ट बाद पढ़िए। इसके बाद जो टेक्स्ट बुक आपने पढ़ा, टेक्स्ट बुक में एनसीईआरटी मस्ट है, और आपने जो क्लास में टीचर पढ़ाए, आपने टीचर के द्वारा जो नोट्स लिखा, क्लास नोट्स जो रफ कॉपी मानते हो, ठीक है, उसको यहां पे ऐड कर दीजिए, क्लास नोट्स। इसको टेस्ट, उसी टॉपिक को टेक्स्ट बुक में पढ़ लिए, क्लास नोट्स में पढ़ लिए जो रफ कॉपी के टाइप का है, दोनों को कंबाइंड करके आप नोट्स बनाइए। लेकिन उसी दिन, जिस दिन आपने उस टॉपिक का क्लास किया है, जब उसी दिन आपने नोट्स बना लिया, तो नोट्स बनाने के बाद उसी दिन उसी टॉपिक का आप शॉर्ट नोट्स भी बना लें, हो गए, जिससे कि शॉर्ट नोट्स आपको रिवीजन करने में सुविधा हो। जब आप कभी रिवीजन करेंगे तो आपको सहायता, हेल्प करे। उसी टाइम उसी डे में आप उस टॉपिक का यानी टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी कर लें। ये नहीं कि पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा तब न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे, तब नोट्स बनाएंगे, तब शॉर्ट नोट्स लिखेंगे, ऐसा नहीं कर, क्योंकि आपको जोर लगाना है, ठीक है। आप जितने अच्छे तरीके से प्लानिंग वे में ऐसे करते हैं, उतना ही आपको हेल्प मिलेगा समझने में फिजिक्स को, क्योंकि सिलेबस का डिफरेंस है ना, एप्लीकेशन पार्ट ज्यादा है, तो ये सब मैटर नहीं करेगा यदि आप करेंगे तो इन सब चीजों को करते हैं तो आप अच्छे तरीके से फिजिक्स को सीख सकते हैं। दैट मीन्स सॉल्व। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।